तर डॉक्टर राजनारायण अवस्थी। आदरणीय सभा के अध्यक्ष माननीय बृहस्पति शर्मा जी, उपस्थित समस्त विद्वान मित्रों, जैसा कि गोविंद अक्षय जी ने कहा कि हम जो निराला जयंती मनाते हैं ये वसंत उत्सव का एक पर्याय ही है, क्योंकि जैसा कि विदुषी सुधा ठाकुर जी ने कहा कि वसंत उत्सव हमारे देश का एक बहुत ही मनोरम उत्सव रहा है। मैं उनकी अनुमति से और भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो रीतिकालीन कवि रहे, स्पेशली विशेष रूप से मैं घनानंद का नाम लूँ, बनन में बागन में बगरो बसंत है, कितना सुंदर है। दोनों कवियों ने, रीतबद्ध कवियों ने भी और रीत मुक्त कवियों ने, रीत सिद्ध कवियों ने, रीतकाल के तीनों कवियों ने वसंत ऋतु पर बहुत बड़ा वर्णन किया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मनोरम इसका वर्णन रहा है, बहुत ही स्वास्थ्यपरक ये विद्वानों ने इस पर लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के इतिहास के एक युगांतकारी कलाकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए। वे महान कवि थे, वो भी मूल रूप से उत्तर प्रदेश से जो वैश्वाड़ा की जो धरती है, जहाँ से प्रताप मित्र, चंद्रशेखर आज़ाद अपने अपने क्षेत्र में सुनाम धन्य लोग वहाँ से निकले। लेकिन इन पर बंगाल के जो आंदोलन रहा, क्योंकि इनके पिताजी बंगाल सरकार में पुलिस में थे, उसका भी इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो बंग साहित्य था उसकी कल्पना बहुत अप्रतिम की जा सकती है। मूल रूप से हमारे देश में जो उपन्यास आए, जो नावल आए, पूरी की पूरे उपन्यास पर बंगाल से आई, क्योंकि वहाँ का साहित्य बहुत ही सुलभ था और बहुत ही सस्ता साहित्य था और बहुत ही अच्छे लोगों ने वहाँ पर लिखा। निराला के काव्य की जो भाव पक्ष की जो सबलता और प्रौढ़ता के जो दर्शन है, निराला में चिंतनशीलता, मानवतावाद, नारी चिंतन, राष्ट्र प्रेम, कितना सुंदर उन्होंने लिखा। भारत जय विजय करे, कनक सस भरत धरे, कमल धरे, ऐसा सुंदर वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। मूल रूप से वो एक बहुत ही शोषित नारी के प्रति उनकी बहुत ही गहरी आस्था थी। वो तोड़ती पत्थर मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। जब भी हम किसी मजदूर नारी का चित्रण देखते हैं तो उसमें निराला हमें स्मरण आते हैं। भाषा के क्षेत्र में भी निराला जी ने बहुत ही अच्छी प्रकार से लिखा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं रहीं, जैसे उनकी रचनाओं में परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, मैं अपने अंतिम वक्तव्य में यही कह, जो उन्होंने सरोज स्मृति लिखा, वो एक बहुत ही अप्रतिम साहित्य था। उनकी बच्ची, करीब 17 साल की बच्ची, जब दहेज के उसमें न देने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, उस पर उन्होंने जो सरोज स्मृति पर जो उन्होंने अपनी कलम चलाई और उन्होंने उनके साहित्य को संवारने में उनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मनोहरा देवी ने जितना संघर्ष किया और जितना निराला जी को लिखने में उन्होंने प्रेरित किया, मनोहरा देवी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और उनके कार्य क्षेत्र में, जैसा कि हमने आपको बताया कि कई लोगों ने उन पर, कुछ लोगों ने कहा कि वो भाषा के डिक्टेटर थे, जैसी भाषा वो चाहते थे वैसी लिखते थे। लेकिन भाषा में उन्होंने सबसे पहले जो ये लिखा, जैसे राम की सत्य पूजा में उन्होंने बहुत बड़ा प्रयोग किया। जैसे कि अगर आप देखें तो पूरी रामचरितमानस में कहीं पर भी आपको तालव्य सा नहीं है, तो कहीं पर भी हर जगह तुलसीदास ने विशेष को भी दंत सा का ही प्रयोग किया। लेकिन इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि यदि हमें साहित्य को कविता के माध्यम से आगे लाना है तो हमें एक प्रौढ़ और प्रांजल भाषा का प्रयोग करना है। उन्होंने एक जगह अपने निबंध में लिखा भी है, पंत जी ने भी लिखा है कि भाषा में जो प्रांजलता आई और भाषा में जो खड़ापन आया, उस पर निराला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हमारे हिंदी साहित्य में निराला जी का जो योगदान रहा, कथा के क्षेत्र में भी उन्होंने अप्रतिम योगदान दिया। उपन्यासों में भी जब खड़ी बोली में उन्होंने लिखा तो धारा प्रवाह लिखा। ये इस बात को दर्शाता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं हर साहित्य में कि यदि वो कविता के क्षेत्र में अप्रतिम लिख पाए तो साहित्य में वो इतना अच्छा नहीं लिख पाए, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा।
और मैं पुनः इस मंच से जो हमारे कवि जो 60 वसंत पार कर चुके हैं, इन लोगों पे हम क्या कहें, स्वयं अपने पर बहुत ही दायमा जी जैसे और बहुत शोभा देशपांडे जैसी विदुषी, यहाँ पर बहुत ही मेरा सौभाग्य का विषय है कि इस क्षण को देखने का मुझे सुअवसर मिलेगा और मैं पुनः इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित रहते हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, अमृत कुमार जैन जी, तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। सुप्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय अमृत कुमार जैन। गीत चांदनी के तत्वाधान में आज 21वां निराला जयंती जो अवार्ड दिया जा रहा है, उन सभी को सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ मंच पर विराजमान जो पावरफुल डायनामिक पर्सनालिटी हमारे गोविंद जी अक्षय, जो महिपाल जी ने जो शुरुआत की थी, उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो गोविंद जी आज तक जो गीत चांदनी को चलाते आ रहे हैं, उसके साथ रत्नकला मिश्रा जी का बहुत बड़ा सहयोग है। रत्नकला मिश्रा जी पावरफुल डायनामिक पर्सनालिटी महिला है, जो उनके बारे में तो और कोई शब्द नहीं है, सूरज के सामने एक दिया जलाया उतना है। और साथ ही साथ आज ECIL वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर राजनारायण जी अवस्थी जो हमेशा कार्यक्रम में उपस्थित रहती है और पावरफुल, इनके तो जो एक एक शब्दों में जो ऐसा जादू भरा हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। सीधे सादे सरल भाषा में जो इतनी गहराई की बात बोलते हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही साथ स्टैनली महाविद्यालय की प्राध्यापिका सुधा ठाकुर जी जो पावरफुल बहुत अच्छा संचालन भी करती है, इसके पहले भी बहुत बार उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ में पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी बृहस्पति शर्मा जी। और सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूँ, आज जो 60 वसंत पार के बाद 73 के हमारे चंपालाल जी है, उसके बाद 13 साल के बाद आज उनको निराला जयंती से सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ सुधा ठाकुर जी, डॉक्टर प्रभात चंद्र सिंह चंद्र जी, चंद्र प्रकाश जी दाइमा, शोभा देशपांडे जी, डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य जी, सुहास भटनागर जी, अनिल कुमार जी गुप्ता को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ संतोष कुमार मिश्र नहीं आया हूँ, प्रेमलता जी श्रीवास्तव, तो ये सब की वजह से आज गीत चांदनी। और एक बात मैं कहे बिगड़ नहीं रह सकता, आज 21 वर्ष पूरे हो गए, आज तक महिपाल जी मेरे हाथों से मेरे को इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। जितने कवि आज 200 के ऊपर निराला जयंती लोग पा चुके हैं, निराला जयंती का जो अवार्ड मिलता है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। जितने 21 वर्ष पहले 8, 10, 12 देते थे, आज 200 के ऊपर 21वां साल चल रहा है। जब हमारे जवान थे, जवान से बुढ़ापे की ओर आ गए, आज 30-35 सालों से जुड़े हुए हैं। और मैं ये सबको बधाई देने के लिए पहले बोलना जरूर था, क्योंकि मुझे मुख्य संयोजक बनाया गया, तो मैं सभी का यहाँ पे इतने बुद्धिजीवी, विशेषकर हमारे सूरज जी गोगलिया, जो कि उनके वाणी में एक सरस्वती विराजमान है, जो बोलने की शैली इतनी, आप तो सुनते ही है,
तो आप बहुत बड़े गीत चांदनी में इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मंच पे आसीन विद्वानों का और आप सभी को मेरा नमन। अभी हम लोगों ने 26 जनवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया था। 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस भी मनाया और बसंत पंचमी भी मनाई। बसंत पंचमी विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्मोत्सव मनाते हुए उनकी आराधना की है। इसी बसंतोत्सव पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करती हूँ। विश्व में भारत समृद्धि, कला, शिक्षा और सौंदर्य का प्रतीक रहा है। भारत की पुण्य और पावन धरती अनेक पर्वों और उत्सवों से समृद्ध है, जिनके द्वारा भारत में हर्ष और उल्लास चारों ओर व्याप्त रहता है। यहाँ अनेक प्रकार के पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं, जिससे मानव मन हमेशा प्रसन्न, चेतन और उल्लसित रहे। इसी परंपरा में हमारा सबसे प्रसिद्ध उत्सव बसंत उत्सव है, जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और तभी से बसंतोत्सव प्रारंभ होता है, जब विद्या की देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था। बसंतोत्सव समृद्धि, कला के प्रकृति प्रेम का महापर्व है। यह प्रकृति परिवर्तन और देवी सरस्वती की आराधना का पर्व है, जो हमारी शिक्षा, ज्ञान, संगीत, कला और बौद्धिक विकास तथा हमारी अनेक प्रकार की दक्षताओं का परिचय देता है। ज्ञान रूपी ज्योति से अज्ञान और अंधकार से मुक्ति की प्रेरणा देता है। बसंतोत्सव की परंपरा हमारे पास पौराणिक काल से चली आ रही है। मैंने पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक सभी दृष्टिकोण से लिखा है इसको। हमारा इतिहास और साहित्य भी इसका साक्षी रहा है। भविष्य पुराण में बसंत कामदेव और अतिदेव का पुत्र है, जिसके आगमन से प्रकृति झूम उठती है। और गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऋतुओं में मैं ऋतुराज बसंत हूँ। और ये माना जाता है कि इसी दिन सौंदर्य के देवता कामदेव ने अपने पंचशर से संसार का अभिषेक किया था। भगवान कृष्ण ने भी अपनी रासलीला से इस उत्सव की शोभा बढ़ाई थी। साहित्यकारों ने भी अपने साहित्य में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य के 6ठे सर्ग में इसका अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार चारुदत्त ने अपने नाटकों में इस उत्सव के विशेष स्थान दिया है। कवि भवभूति ने भी अपनी रचना मालती माधव में इस उत्सव का वर्णन किया है। कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन ने भी अपनी रचना में इसे मुख्य भूमिका दी है। हमारा इतिहास भी इससे अछूता नहीं रहा। हमारे देश में 7वीं और 8वीं शताब्दी में इस उत्सव को मनाए जाने का वर्णन मिलता है। राजा हर्षवर्धन के समय इस उत्सव का विशेष प्रचलन था, जो बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र में मिलता है। यह हमें पृथ्वीराज चौहान के जन्म और गुरु गोविंद सिंह के विवाह का भी स्मरण कराता है। राजा भोज, महाकवि निराला के जन्म की स्मृति भी कराता है। इस प्रकार बसंतोत्सव में बसंतोत्सव हमारे देश का बहुत ऊंचा, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। और ये इसमें होली भी मनाई जाती है और फाग भी, अनेक प्रकार के फाग भी यहाँ गाए जाते हैं। ये हमें हमारी कुंठाओं से मुक्ति कराने का एक उत्सव है, बसंत उत्सव। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, गोविंद जी का धन्यवाद है कि आप सब कवियों के बीच में, मैं अकवि, शायरों के बीच में ना शायर, हाँ? और इतनी अच्छी कविता के बाद मैं समझता हूँ प्रोज या भाषण के लिए कोई अच्छी जगह नहीं होती है और कम से कम बात होनी चाहिए। 1-2 बातें करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, समय अपने पास बहुत कम है। क्या किसी को अपनी जन्म तिथि चुनने का अधिकार है?
निराला बड़े क्रांतिकारी कवि थे। वो इस अर्थ में भी क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपनी जन्मतिथि चुनी है। बसंत पंचमी उनका जन्म दिवस है नहीं। एक कवि को अपने सौंदर्य बोध, अपने एस्थेटिक के सेंस के आधार पर मैं कब पैदा हुआ या मुझे कब पैदा होना चाहिए, ये तय करने का अधिकार है। ये निराला से कम क्रांतिकारी व्यक्ति नहीं कर सकता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बहुत पहले जनवादी लेखक संघ की गोष्ठियाँ करते थे, तो मेरे उसमें दो वरिष्ठ मित्र जो अब स्वर्गवासी हैं, डॉक्टर वेणुगोपाल और प्रोफेसर सुहास कुमार, पूरी गोष्ठी निराला के जन्मदिन पर केंद्रित थी। और उसमें मैंने देखा कैसे दो विद्वज्जन निराला की जन्मतिथि को लेकर और किसी व्यक्ति के जन्मतिथि के तय करने के अधिकार को लेकर पूरी चर्चा, उसमें एक गोष्ठी पूरी की पूरी जन्मतिथि को लेकर हुई थी निराला की जन्मतिथि कुछ और है और उस दिन बसंत पंचमी नहीं पड़ती है, लेकिन जन्मतिथि को उन्होंने बसंत पंचमी चुना। क्यों चुना, उसके पीछे एक कारण है। आज हमारे जो त्यौहार हैं, दशहरा, दीपावली वगैरह, बहुत बड़े त्यौहार हैं, लेकिन आपने और हमने शायद अपने जीवन काल में कभी बसंत उत्सव नहीं मनाया। बसंत पंचमी को एक त्यौहार की तरह नहीं मनाया। बसंत पंचमी को बस एक ही माना जाता है कि ये बड़ा शुभ दिन है, इस दिन किसी पंडित से किसी कार्य के लिए मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, इस दिन किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। ऐसे एक दो दिन और भी हैं, लेकिन बसंत पंचमी उसमें एक है। वास्तव में जिन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है, इतिहास का अध्ययन किया है, वो जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व बसंत उत्सव है। बसंत से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता है। और भारत के जो संस्कृत के मूर्धन्य कवि हैं, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो मेरी अध्यापक ठीक कर दें गलत हूँ, कालिदास ने जितना अच्छा वर्णन बसंत का कुमार संभव के 3रे सर्ग में किया है, शायद ही किसी कवि ने किया। और वो परंपरा चली आई है निराला तक। निराला की सबसे प्रिय ऋतु है बसंत। लोग तो ये कहते हैं कि निराला बसंत के ही कवि हैं। आप सोच सकते हैं कि जिसने अपनी जन्मतिथि तय की है उसके लिए बसंत ऋतु कितनी प्रिय होगी, लेकिन ये बात एकांगी है। निराला को जितनी प्रिय बसंत ऋतु है उतनी ही आत्मीय वर्षा ऋतु है। और उनके कुल रचनाओं की संख्या अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वर्षा काल पर ज़्यादा लिखा है, बसंत पर कम लिखा है। लेकिन एक बात है कि निराला बसंत और वर्षा पर लिखने वाले मौसम के कवि मात्र नहीं है। एक गोष्ठी इस पर होनी चाहिए कि निराला ने बसंत के बहाने क्या लिखा है, निराला ने वर्षा के बहाने क्या लिखा है। वर्षा उनके लिए कहने का जरिया है, बसंत उनके लिए कहने का जरिया है। बसंत ऋतु का वर्णन करना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। वर्षा ऋतु का वर्णन करना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि हम अगर पुराने संस्कृत के कवियों को देखेंगे तो उनके सामने निराला वर्णन में वर्षा और बसंत के शायद कहीं भी ना ठहरे, लेकिन जो बातें वर्षा और बसंत के जरिए निराला ने कही हैं वो पहले किसी कवि ने नहीं कही। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान देने की हैं साहित्य में कि निराला क्यों है। जो व्यक्ति अपने जन्मतिथि को तय कर सकता है वो सोच सकते हैं कि जीवन में कितना क्रांतिकारी होगा, कितना संघर्ष करने वाला व्यक्ति होगा और कितना परंपराओं नहीं कहना चाहिए, रूढ़ियों से हटकर बात करने वाला व्यक्ति होगा। और निराला इस अर्थ में मैं समझता हूँ कि बड़े हैं कि आप उनकी सारी कविताओं को एक ओर रख दीजिए। उनकी 3 रचनाएं, अगर वो केवल 3 ही रचनाएं लिखते, उसमें एक राम की शक्ति पूजा है, दूसरी
सरोज स्मृति है और तीसरी तुलसीदास है। अगर उन्होंने ये 3 रचनाएं भी लिखी होती केवल, तो जो आधुनिक हिंदी का साहित्य है उसमें वो आज सबसे बड़े कवि पहले भी रहे होते और आगे आने वाले वक्तों के भी बड़े कवि होते। ये निराला की खास बात है। तो आज समय नहीं है और मैं समझता हूँ गोविंद जी इस बात पर ध्यान देंगे कि आगे कभी समय मिले तो जब विचार गोष्ठी हो तो निराला का वसंत और निराला की वर्षा ऋतु, ये बहुत बड़े विषय हैं और इन पर हम बहुत अच्छा यहाँ पर एक कार्यक्रम रख सकते हैं। विचार गोष्ठी इस पर होनी चाहिए। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, धैर्य सुना, मैं आपका बहुत